होने के बाद उन्हें प्रशासक नहीं बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायत समितियों के प्रशासक के रूप में संबंधित उपखंड अधिकारी ही कार्यभार संभालेंगे। 10 दिसंबर को करीब 325 प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके बाद 11 दिसंबर से समूचे प्रदेश में पंचायत समितियों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी। इस फैसले से पहले प्रधानों ने जयपुर में मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों से वार्ता भी की थी, लेकिन सरकार ने प्रशासक नियुक्ति पर अपना रुख बरकरार रखा। राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिन पंचायत समितियों का कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो रहा है और जिनके चुनाव तय समय पर नहीं कराए जा पा रहे हैं, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अब प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है कि वे अपने जिले की प्रत्येक ऐसी पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करें। ये नियुक्ति पंचायत समिति के कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगी। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम के अनुसार नई पंचायत समिति के गठन और पहली बैठक से पहले तक प्रशासनिक कार्यभार एसडीओ के पास रहेगा। पंचायत समिति चुनाव समय पर न होने की स्थिति में प्रशासनिक कार्यों को निरंतर रखने और ग्रामीण विकास योजनाओं में बाधा रोकने के लिए फैसला लिया गया है। अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्हें स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद मनरेगा, ग्रामीण विकास योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पंचायत समिति स्तर पर होने वाले रूटीन प्रशासनिक कार्य प्रशासक की निगरानी में सामान्य रूप से जारी रहेंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत के साथ। अरविंद जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? चूंकि 325 प्रधानों के कार्यकाल का कल आखिरी दिन है और 11 दिसंबर से पंचायत समितियों का काम प्रशासक देखने वाले हैं। जी देखिए, अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है कि इस वर्ष जो है राजस्थान में निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत के चुनाव होने थे और पंचायत के साथ ही जो पंचायत समिति है उनके भी चुनाव है वो यहाँ पर होने थे। ऐसे में अब जो चुनाव है वो ओबीसी के रिजर्वेशन के वर्गीकरण के कारण जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और उसके कारण जो चुनाव है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। साथ ही एसआईआर का काम भी चल रहा है। ऐसे में सरपंच जो थे उनका प्रशासक जो था वो बना दिया गया था और प्रशासक बनाने के साथ में ही अब जो प्रयास था, ये कोशिश थी प्रधानों की कि उनको भी पंचायत समिति का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उनको भी प्रशासक जो है यहाँ पर लगा दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने इसके उलट एक फैसला किया है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 325 जो प्रधानों का कार्यकाल जो है वो 10 तारीख को खत्म हो जाएगा और 11 दिसंबर से तमाम 325 जो प्रधान हैं वो उनका जो पंचायत समितियों का जो प्रशासक है वो एसडीएम को बना दिया गया है। और एसडीएम के इस संबंध में जो सरकार ने निर्देश है, पंचायती राज विभाग की ओर से जो निर्देश है वो यहाँ पर जारी कर दिए। पंचायती राज विभाग की ओर से जिन निर्देशों में कहा गया है कि तमाम जो जिला कलेक्टर है वो उनके अधीन आने वाले पंचायत समितियों में जो एसडीएम है उनको वहां पर प्रशासक लगाए। लगातार प्रधान ये कोशिश कर रहे थे कि उनको भी पंचायत समितियों के पंचायतों के सरपंचों की तरह जो प्रशासक है वो वहां पर लगाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक अलग मोड़ जो है वो इस पूरी मसले में आ चुका है, क्योंकि सरकार से लगातार जो वार्ता है वो यहाँ पर की जा रही थी लेकिन उसमें कोई निर्णय जो है वो नहीं हो पाया और ऐसे में अब प्रधानों की जगह जो प्रशासक है वो एसडीएम होंगे। जी अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अरविंद पालावत को आप सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जानकारी दी है इस पूरी खबर को लेकर। क्योंकि 325 प्रधानों का जो कार्यकाल है उसका कल आखिरी दिन होगा और पंचायत समितियों की जो कमान है वो प्रशासकों के हाथ में 11 तारीख से चली जाएगी।